देखिए कुछ पोर्शन, कुछ बातें रह गई थी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का एक वीडियो मैंने बनाया भी है। फिर भी कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में अगर हम समझने की कोशिश करें। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और फाइनल गुड्स में दो चीज़ें आएंगी। गुड्स, those goods which are purchased by the consumer for satisfying their needs and wants are final goods. ठीक है। those goods which are purchased by producers or firms for investment are known as final goods. ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। रीसेल के पर्पज से कोई चीज़ अगर हमने खरीदी है या उसमें हम फर्दर कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, फर्दर हम कोई चीज़ उसको उसमें हम एड ऑन करेंगे, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये अच्छा वर्ड है, ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये है कि दूसरी चीज़ ये है, इंटरमीडिएट गुड्स की एक खासियत और होती है। इंटरमीडिएट गुड्स को में एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती है। क्या करती है? एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती है और उसकी प्रोसेसिंग करती है। जैसे मान लो क्या हुआ, जैसे एक कारपेंटर है, ठीक है। अब कारपेंटर ने क्या किया? लकड़ी खरीदी, किसी वुड डीलर से जो है उसने लकड़ी खरीदी और लकड़ी से क्या कर रहा है? वो चेयर वगैरह या जो भी कुछ बनाना है, फर्नीचर्स वगैरह बना रहा है। तो वो जो उसने रॉ मटेरियल के तौर पे वुड्स को खरीदा है, वो क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? डिराइव का मतलब होता है विच इज़ नॉट डायरेक्ट, विच इज़ नॉट डायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, वो क्या है? डिराइव्ड है। तो डिराइव डिमांड होती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जैसे जो है हमारी, जैसे मिलिट्री के में गाड़ियाँ वगैरह खरीदती है, तो ये सब क्या है? ये मिलिट्री सर्विस देने के पर्पस से खरीदी गई है। तो ये क्या है? ये हमारी इंटरमीडिएट में आएंगी। अदरवाइज जो है, जैसे हम स्कूल्स की बसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये सब किस में आएंगी? ये सब हमारी इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगी। ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है फाइनल गुड्स में कहीं ना कहीं मर्ज हो जाती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में मर्ज हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बंदा, कोई मिठाई वाला है, तो वो दूध खरीदता है, दूध से जो है मिठाई बनाता है, तो दूध, चीनी, फ्यूल, इन सब की कॉस्ट जो है मिठाई में इंक्लूड होती है। इन सब की कॉस्ट जो है ये मिठाई के प्राइस में इंक्लूड होती है। ठीक है। तो इनका दाम जो है मिठाई के प्राइस में अगर इंक्लूडेड है, तो इनको हम बार बार, यानी कि अलग से फ्यूल का दाम हम नहीं जोड़ सकते, अगर अलग से शुगर का दाम हम नहीं जोड़ सकते, अलग से मिल्क का दाम हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर अगला है कि एंड एंड यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कमोडिटी इंटरमीडिएट है या फाइनल है। मतलब एक बड़ा फेमस एग्जांपल जैन ओरी में लिखा हुआ है। सपोज करो कि दूध है, अगर आप वही दूध जो है वो एक हाउस होल्ड खरीदता है, तो वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर वही दूध एक चाय वाला खरीदता है, एक मिठाई शॉप वाला खरीदता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा है वो दूध। किस लिए खरीदा है वो दूध? वो दूध खरीदा है फर्दर प्रोसेसिंग करके, जो है उसकी वैल्यू इन्हेंस करके, उससे पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक इंडिविजुअल ने जब दूध खरीदा तो उसने खुद की चाय बनाने के लिए, खुद के लिए चाय बनाने के लिए, ठीक है, या मिल का कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, सपोज कर्ड बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसने खरीदा है,
तो वो जो है वही मिल्क जो है हाउस होल्ड के लिए फाइनल गुड्स हो जाएगा, और वही मिल्क जो है एक दुकानदार के लिए जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, एंड यूज़र जो है, तो अगर एंड यूज़र जो है वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है तो वो फाइनल गुड है, और एंड यूज़र अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है तो भी फाइनल गुड है। लेकिन अगर एंड यूज़र उस गुड को फर्दर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए खरीद रहा है तो वो क्या होगा, वो फिर फाइनल गुड्स में नहीं आएगा। एंड यूज़र अगर उसको किसी भी गुड्स को ट्रांसफॉर्म करने के पर्पज से खरीद रहा है तो वो फिर हमारा फाइनल गुड्स में नहीं आएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। ये अपने दिमाग में आप बैठा लो। कहने का मतलब क्या है, एंड यूज़र भी मैटर करता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की बाउंड्री अगर ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो है हमारा फाइनल गुड्स में है। अगर नहीं ख़त्म हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो इंटरमीडिएट में है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी गुड्स हमारा कंज्यूमर खरीदता है, ज़्यादातर गुड्स, भाई कंज्यूमर जो है वो बेचने के पर्पज़ से कोई सामान नहीं खरीदता, वो सेल्फ कंजम्पशन के पर्पज़ से खरीदता है। अगर वो किसी बंदे ने सामान खरीदा है अपने कंजम्पशन के लिए तो वो क्या होगा, वो फाइनल गुड्स में आएगा। इसी तरीके से कोई प्रोड्यूसर जब कोई सामान खरीदता है तो वो खरीदता है कुछ कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए, तो वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पेपर परचेस्ड। अब मैं जो हूँ, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझ में आ जाए तो बताइएगा। तो एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और फिर से बता दूं, अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर हम उसको पूरे साल भर रखते हैं और अगले साल को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वही इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? सपोज करो कि हमारे पास क्या है, कोई सामान ऐसा है जिसको हमने एज अ रॉ मटेरियल खरीदा था कि हम इससे कुछ बनाएंगे। जैसे सपोज करो कि मान लो कि एक जो है स्टील का काम करने वाला, एक अलमारी बनाने वाला बंदा है लोहे की, तो उसने लोहा खरीदा था कि हम अलमारी बनाएंगे। अब लेकिन कोरोना क्राइसिस आ गई, उतनी डिमांड हुई नहीं। अब सपोज करो कि दिसंबर तक लॉकडाउन चला। अब लॉकडाउन चलने के बाद क्या हुआ, वो जो रॉ मटेरियल था यानी कि स्टील यानी कि लोहा, वो लोहा जो है उसको रखना पड़ा, और वही लोहा फॉरवर्ड हो गया अगले साल के लिए। तो वो अगले साल में उसी लोहे को हम क्या बोलेंगे, वो लोहा कहलाएगा हमारा फाइनल गुड्स, वो इंटरमीडिएट नहीं कहलाएगा। वैसे तो इंटरमीडिएट है, लेकिन अगले साल चूंकि फॉरवर्ड हो गया इसलिए उसको हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या होता है, फाइनल गुड्स हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किए जाते हैं। फाइनल गुड्स की हमेशा लंबी लाइफ होती है, और इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं हमेशा वन टाइम में यूज़ होते हैं, वन टाइम कंजम्पशन होता है। जैसे हमने कोई अलमारी बनवाई, या हमने बसें खरीदी, या हमने कार खरीदी, या बिल्डिंग बनवाई, तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ 1 साल होगी, उनकी लाइफ 5 साल 6 साल होगी। ठीक है, लेकिन जिस लोहे से या जिस सीमेंट से वो बिल्डिंग बनी हुई है उसका यूज़ तो एक ही बार होगा ना, दोबारा नहीं हो सकता। तो अपने दिमाग में आप ये भी चीज़ एक मोटी मोटी रखिए कि जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनका यूज़ केवल एक बार हो सकता है। ठीक है, उनका यूज़ एक बार हो सकता है, हाँ, और उनकी बहुत लंबी लाइफ नहीं होती। ठीक है ना, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। लेकिन अब इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स में क्या है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ हो रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ हो रहे हैं, उनकी लंबी लाइफ होती है, इसलिए जो है उनकी लंबी लाइफ होती है, इसलिए उन्हें फाइनल गुड्स बोलते हैं। खास करके कैपिटल गुड्स के केस में ये चीज़ लागू होगी। ठीक है, हमेशा याद रखें। जैसे क्लास में है, अब क्लास में क्या है, चौक क्या है, चौक क्या है, चौक एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, ताला की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, नहीं है, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। ठीक है, लेकिन डेस्क क्या है, चेयर्स क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये किस में आएगा, ये आएगा आपका फाइनल गुड्स में। ठीक है, फैन क्या है, ये फाइनल गुड्स में आएगा। तो एक चीज़ और, दूसरी चीज़ ये है, जैसे चौक है,
अब चौक आपका क्या है, चौक जो है जब हम लिखना शुरू करते हैं तो घिसती जाती छोटी होती जाती है। हमको क्या मिलता है, वो किसी फॉर्म में मिलती है, लंबी लंबी पतली सी, और उसके बाद वो घिस के गिर जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, उसका शेप जो है वो डिफॉर्म हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। जिस चीज़ का शेप चेंज हो वो भी इंटरमीडिएट का ही पार्ट है। फाइनल गुड्स का शेप चेंज नहीं होता, फाइनल गुड्स का शेप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये भी अपने दिमाग में आप रखो। ये सब कुछ मैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आप बता रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इतना इतना मुझे लग रहा है कि इतना जो है मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत रहेगा। ठीक है, इतना बहुत रहेगा, इसको आप सुनिए, करिए, और उसके बाद मैं आपको बहुत जल्दी असाइनमेंट दूंगा इसका, उसको आपको करके देना है। ओके, थैंक यू।